करता है उसी से उसके विचारों का पता चलता है, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही काम करेंगे। हम अपने जीवन में जिन चीजों की ख्वाहिश रखते हैं उससे हमारे चरित्र के बारे में पता लगाया जा सकता है। शक्ति का होना बुरा नहीं, वह किसके पास होना चाहिए यह महत्वपूर्ण है। पैसा कमाने के कई विकल्प होते हैं, लेकिन अच्छा महसूस करने का एक ही विकल्प है, अच्छे कर्म करें। हर आदमी कहता है मैं अच्छा हूं, लेकिन लोग क्या मानते हैं यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ जानकारियों के आधार पर खुद को इस दुनिया में महफूज रखा जा सकता है। आर पढ़ते रहने से जानकारी मिलती है, लेकिन जो पढ़ा है उसके बारे में सोचने से उन जानकारियों को अपनाया जा सकता है। लोगों का काम है कहना और उन्हें कहने दो। अगर कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है तो लोग कहते हैं कि पैसों के लिए मरा जा रहा है, और मेहनत ना करे तो निखट्टू है। पैसा खर्च करो तो उसे फिजूल खर्ची दिखावा कहा जाता है, और पैसा खर्च ना करे तो उसे कंजूस और मक्खी चूस कहा जाता है। अगर आपके पास पैसा बहुत है तो कहेंगे कि 2 नंबर का होगा, और अगर पैसा कम है तो कहेंगे कि थोड़ी सूझबूझ होती तो यह हाल नहीं होता। और जिंदगी भर मेहनत से जमा किए गए पैसों के बारे में कहा जाता है कि बेवकूफ है, पैसे का सुख नहीं भोगा तो कमाया ही क्यों था। ऐसा दोस्त नहीं चाहिए जो मेरे बदलते ही बदल जाए। मैं हाँ करूं तो वो भी हाँ में सिर हिलाए। ये काम तो मेरी परछाई बेहतर करती है। गलतियां निकालना आसान है, बेहतर कर पाना मुश्किल। दिमाग कोई बर्तन नहीं कि इसे भर लिया जाए, इसे तो प्रज्वलित किया जाना चाहिए। खुद को न तो दोष देना चाहिए और न ही तारीफ करना चाहिए। सुनने की कला अपना लें, इस तरह बुरा बोलने वालों से भी आप फायदा हासिल कर पाएंगे। लंगड़े व्यक्ति के साथ वक्त बिताते हैं तो आप भी लंगड़ाना सीख जाते हैं। गलतियां न करना मनुष्य के बस में नहीं है, लेकिन जो समझदार है वो गलतियों से सीख लेकर अपना भविष्य संवारते हैं। जिस तरह मधुमक्खियां सबसे मजबूत और सूखे फूल से शहद निकाल लेती हैं, उसी तरह समझदार व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से भी अपना फायदा निकाल लेते हैं। मन की चाल समझो। इतिहास के पन्नों में आज तक नहीं लिखा गया कि कोई अपने मन की मानकर चला और सफल हो गया। मन की सुनना बंद करो। एक मां अपने बेटे के सर पर बंदूक तान कर बोली, इसमें असली गोली है, अगर इसे चला दूं तो तेरी जान चली जाएगी। बेटा हंसने लगा और बोला, मां मुझे डर नहीं। मां ने कहा, क्यों? बेटे ने कहा, तुम प्यार जो करती हो मुझसे ऐसा कर ही नहीं सकती। मां ने कहा, बेटा जब मैं ऐसा नहीं कर सकती तो सोच, उस ऊपर वाले ने हमें जन्म दिया है, वो हमारे साथ कभी बुरा कैसे होने देगा। जिंदगी में कैसा भी समय आए उस पर विश्वास रखना। तुम्हारा मन कभी नहीं कहेगा कि मैं तैयार हूं। तुम्हारा मन कभी नहीं कहेगा कि काम, पढ़ाई, ध्यान शुरू करो। ये हमेशा तुम्हें उलझा कर रखेगा। इसलिए मन की अनुमति मिलने का इंतजार मत कीजिए। जन्म देते ही माता पिता बच्चे के लिए जीवन भर की योजना बनाते हैं कि उसे कभी तकलीफ ना हो। जरा सोचिए, जिसने दुनिया बनाई है उसने तुम्हारे लिए कितनी योजनाएं बनाई होंगी। बेवजह तनाव में मत रहिए, सब पहले से तय है। इसे स्वीकार करने वाला ही संत है। आनंद से रहने का राज जो आपको सुनने चाहिए। एक गांव में महान आरशी रहते थे। एक दिन एक व्यक्ति आरशी के पास आया। उसने पूछा, मैं यह जानना चाहता हूं कि हमेशा खुश रहने का राज क्या है। आरशी ने उससे कहा, तुम मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हें खुश रहने का राज बताता हूं। ऐसा कहकर आरशी और वह व्यक्ति जंगल की तरफ चलने लगे। रास्ते में आरशी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को पकड़ा दिया। वह पत्थर उठाकर रस्सी के साथ जंगल की तरफ चलने लगा। कुछ समय बाद उसके हाथ में दर्द होने लगा, किंतु वह चुपचाप चलता रहा। जब दर्द सहा नहीं गया तो उसने आरशी को बताया, तो आरशी ने पत्थर को नीचे रखने कहा। पत्थर को रखने पर उस व्यक्ति को बड़ी राहत महसूस हुई। आरशी ने कहा, यही है प्रसन्न रहने का राज। व्यक्ति ने कहा, गुरुवर मैं समझा नहीं। तो आरशी ने कहा, जिस तरह इस पत्थर को 1 मिनट तक हाथ में रखने पर थोड़ा सा कष्ट होता है, अगर इसे और इस ज्यादा समय तक उठाए रखेंगे तो दर्द बढ़ता जाएगा। उसी तरह दुखों के बोझ को जितने ज्यादा समय तक उठाए रखेंगे उतने ही ज्यादा हम दुखी और निराश रहेंगे। ये हम पर निर्भर करता है कि हम दुखों के बोझ को 1 मिनट तक उठाए रखते हैं या जिंदगी भर। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो दुख रूपी पत्थर को शीघ्र नीचे रखना सीख लो, और हो सके तो उसे उठाओ ही नहीं। मन शांत रखने के 10 सूत्र जो आपको अपनाने चाहिए। 1,
किसी के काम में तब तक दखल न दें जब तक कि आपसे पूछा ना जाए। 2. माफ करना और कुछ बातों को भूलना सीखें। 3. पहचान पाने की लालसा न रखें। 4. जलन की भावना से बचें। 5. रोजाना ध्यान करें। 6. खुद को माहौल में ढालने की चेष्टा करें। 7. जो कभी बदल नहीं सकता उसे सहना सीखें। 8. उतना ही कांटे जितना चबा सके, अर्थात उतना ही काम हाथ में ले जितना पूरा करने की क्षमता हो। 9. किसी भी काम को टाले नहीं और ऐसा कोई काम न करें जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। 10. दिमाग को खाली न रहने दें। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है वह चमकता है। ऊंचाई पर वो पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। गलत आरोपों को लेकर चिंतित न रहें, बल्कि उसका सामना करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद और सूर्य भी झेलते हैं। किसी को तुम दिल से चाहो और वो तुम्हारी कदर न करे तो ये उनकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। जन्म होने पर बंटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का यह खेल श्राद्ध की खीर पर आकर खत्म हो जाता है। यही जीवन की मिठास है और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बंदा इन दोनों मौकों पर ये दोनों चीजें खा नहीं पाता। गरीबों में अच्छा वक्त आने की उम्मीद रहती है, लेकिन अमीरों को सदा बुरा वक्त आने का खौफ रहता है। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है और हम इंसान पर करते हैं। आपके सामने एक पहलवान खड़ा हो और कोई आपसे बोले कि आप उससे जाकर बिना मतलब लड़ाई करो, तो क्या आप उससे लड़ोगे? कभी नहीं। लेकिन अगर वो पहलवान आपकी मां को मारना चाहता हो, तब आप क्या करोगे? इसका जवाब आपको पता है। आप अपनी मां को बचाने के लिए जान लगा दोगे। आपके पास एक वजह थी कि मुझे अपनी मां को बचाना है, इसलिए आप उससे लड़े। क्या आपके पास कोई वजह है पढ़ाई करने की? अगर कोई वजह ही नहीं है तो कैसे मन लगेगा? किसी और के बोलने से पढ़ सकोगे कभी? बिना मतलब पहलवान से लड़ोगे? नहीं ना। तो सबसे पहले ये पता करो कि आपको पढ़ाई करनी क्यों है, क्योंकि जब तक आपके पास कोई बड़ी वजह नहीं होगी, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है, परंतु उसके पास नाम नहीं होता। और जब मनुष्य की मृत्यु होती है उसके पास नाम तो होता है, परंतु सांसें नहीं होती। इसी सांसों और नाम के बीच की यात्रा को जिंदगी कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, यह जिंदगी है। आपकी अपने स्वभाव से जियो। दुखी होने पर उस इंसान की तस्वीर देखें जिससे आपको प्यार है। इससे आप बेहतर महसूस करेंगे, क्योंकि जिससे प्यार हो उसे देखकर बॉडी एक केमिकल को रिलीज करती है जिससे हमें बेहतर महसूस होता है। एक गुरु के चेहरे पर हमेशा गहरी शांति का भाव रहता था, भले ही उनकी लाइफ में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। एक बार उनसे किसी ने पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं और इतने बेहतर तरीके अपने सभी कामों को कैसे कर पाते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं हर सुबह जल्दी उठकर साधना मेडिटेशन करता हूँ और उन क्षणों से मिली शांति को पूरे दिन अपने दिल और दिमाग में रखता हूँ, और इसी वजह से मैं पूरे दिन एनर्जी के साथ काम कर पाता हूँ। सीख हर दिन मेडिटेशन करें, इससे आपका दिमाग एकाग्र होना शुरू होगा और आप दिन भर बिना किसी टेंशन के अपने काम को कर पाओगे, और इससे आपके काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी। एक बार गंगा किनारे स्नान करते गुरु और उसके चेलों ने देखा कि एक परिवार वाले गुस्से में एक दूसरे पर चीख चिल्ला रहे थे। एक चेले ने अन्य चेलों से पूछा, लोग गुस्से में होते हैं तो दूसरे पर चिल्लाते क्यों हैं? कुछ सोचने के बाद उनमें से एक बोला, हम अपना आपा खो देते हैं, इसलिए हमारी आवाज तेज हो जाती है। शिष्यों की बात सुन रहे गुरु ने कहा, लेकिन जब कोई आपके बगल में ही खड़ा हो तब चिल्लाने में क्या तुक? शिष्यों ने इसका उत्तर देने की कोशिश की, पर अपने जवाबों से वे खुद संतुष्ट न हुए। अंततः गुरु ने कहना शुरू किया, जब दो लोग एक दूसरे पर नाराज होते हैं तो उनके दिलों के बीच दूरी बढ़ जाती है, इसीलिए उन्हें चीखना पड़ता है ताकि अगला सुन सके। वे जितने ज्यादा गुस्से में होंगे, दिलों की दूरी को पार करने के लिए एक दूसरे पर उतने ही अधिक गरजेंगे। प्रेम में इसका ठीक उल्टा होता है।
वे चीखने के बजाय एक दूसरे से बहुत धीरे धीरे बातें करते हैं। कारण यही है कि तब उनके दिल करीब होते हैं। जब प्यार और बढ़ जाता है तो वे बोलने की जगह फुसफुसाने लगते हैं और अंत में तो एक दूसरे की आंखों में देखकर ही वे सारी बातें कह सुन लेते हैं। यही है प्यार की निकटता। कुछ करने से पहले सोचें। हमारी एक आदत है भूलने की। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारा स्वभाव क्या है, हमारी प्रकृति क्या है। तो कौन सी ऐसी चीज है जिसके भूल जाने से हमारे जीवन के अंदर ऐसा माहौल पैदा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि ये सब कुछ क्या है, क्या हो रहा है, मेरे साथ गलत क्यों होता है, किसी के साथ सही क्यों होता है। परंतु सच्चाई यह है कि आप जहां भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, सुख दुख, ज्ञान अज्ञान, अच्छाई बुराई, सब आपके साथ चलती है। अगर आप जीना सीखना चाहते हैं तो प्रेम को गले लगाना सीखिए, नफरत को नहीं। ज्ञान को पास बुलाना सीखिए, अज्ञानता को नहीं। अपने जीवन में अगर प्रकाश चाहते हैं तो प्रकाश को लाना सीखिए, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। यदि आप अपनी जिंदगी को थोड़ा बहुत भी बदलना चाहते हैं तो कुछ करने से पहले सिर्फ 3 सेकंड सोचिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। उसके बाद जो करना है कीजिए, क्योंकि गुस्सा भी आपके साथ है और क्षमा भी। 3 सेकंड में आप चुन सकते हैं कि गुस्सा चाहिए या क्षमा। क्षमा प्यार चाहिए, प्यार उजाला लाएगा, उजाला आनंद लाएगा। इसलिए आपके जीवन में दुख रहता है, हम जो कुछ भी करते हैं इसमें दोनों ही गुंजाइश है। अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अगर हम सोच विचार कर और यह जानकर काम करेंगे कि हमारी प्रकृति भूलने की है और मुझे कोशिश करनी है कि मैं उस चीज को नहीं भूलूं जो मेरे लिए जरूरी है, अगर यह याद रहेगा तो आपके जीवन के भीतर अपने आप परिवर्तन आएगा। परिवर्तन संसार से शुरू नहीं होगा, वह हमसे शुरू होगा। जो कुछ भी आप कर रहे हैं वह आनंद पाने के लिए है, क्योंकि आप दुख नहीं सह सकते परंतु अपार सुख सह सकते हैं। हर एक चीज के अंदर सुख भी है, दुख भी है, पर यह आपको चुनना है कि आपको जीवन में क्या चाहिए। मेरी इस बात को समझकर आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। बुरे की पहचान करना सिखाती है यह कहानी एक राजा को जब पता चला कि मेरे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सुबह सुबह मुख देखने से दिन भर भोजन नहीं मिलता है। सच्चाई जानने की इच्छा से उस व्यक्ति को राजा ने अपने साथ सुलाया। दूसरे दिन राजा की व्यस्तता ऐसी बढ़ी कि राजा शाम तक भोजन नहीं कर सका। इस बात से क्रुद्ध होकर राजा ने उसे तत्काल फांसी का दंड देने का ऐलान कर दिया। आखिरी इच्छा के अंतर्गत उस व्यक्ति ने कहा, राजन, मेरा मुंह देखने से आपको शाम तक भोजन नहीं मिला, किंतु आपका मुंह देखने से मुझे मौत मिलने वाली है। इतना सुनते ही लज्जित राजा को संत वाणी याद आ गई। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय।